हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर। तो क्या है वो क्वेश्चन? एक्वारेजिया और सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है? तो हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले देखते हैं एक्वारेजिया क्या होता है। एक्वारेजिया, तो आइए हम जानते हैं एक्वारेजिया क्या होता है। 3:1, 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 का मिश्रण होता है। तो एक्वारेजिया क्या है? 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का अनुपात कितना होना चाहिए? 3, एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 का अनुपात कितना होना चाहिए? 1। इन दोनों को 3 एवं 1 के अनुपात में जब मिलाया जाता है तो वह क्या बन जाता है? एक्वारेजिया बन जाता है। मतलब एग्जाम्पल के लिए कभी हम HCl के 3 अणु ले रहे हैं तो हमें HNO3 का कितना अणु लेना है? 1 अणु लेना है। तो इस अनुपात में जब हम मिलाते हैं, मतलब HNO3 से 3 गुना ज्यादा क्या लेना है अपने को? HCl लेना है। और HNO3 का 1 गुना लेना है, मतलब उसका 1 अनुपात और HCl का तीसरा अनुपात लेना है। तो 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम HCl भी कहते हैं, तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल नाइट्रिक एसिड का मिश्रण होता है। एक बात और आप लोगों को मैं बता दूं, सांद्र, यहाँ पे सांद्र वर्ड का यूज क्यों किया गया है? क्या आप जानते हो सांद्र क्या होता है? सांद्र को इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेट। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेट। सांद्र से आप यूं समझ सकते हो, सांद्र का अर्थ होता है मतलब गाढ़ा। क्या होता है? गाढ़ा। गाढ़ा। आप लोगों ने शहद देखा है, शहद, हनी, तो वो क्या होता है? गाढ़ा गाढ़ा होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? सांद्र बोलते हैं। जो शहद है ना, वो कौन से फॉर्म में है? सांद्र, कंसंट्रेट फॉर्म में है। तो हम क्या बोलते हैं उसे? क्या बोल सकते हैं हम उसे? सांद्र बोल सकते हैं। जैसे पानी, एग्जाम्पल के तौर पर अच्छे से बताता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे पानी लिया अपन ने और शहद ले लिया, शहद, शहद लिया, शहद ले लिया, अरे शहद, शहद, है ना। तो अब आप बताइए, सबसे ज्यादा गाढ़ा शहद है या पानी है? तो आप कहोगे कि शहद है। तो शहद क्या है? सांद्र है। किसके कंपैरिजन में, किसकी तुलना में? पानी की तुलना में। अब पानी क्या है? पानी को हम बोलते हैं तनु। क्या बोलते हैं? तनु। मतलब क्या बोलते हैं? तनु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तनु है। मतलब वह पतला है। किसके कंपैरिजन में? शहद के कंपैरिजन में। तो उसको हम क्या बोलते हैं? जो पतला होता है वह होता है, या कम हानिकारक भी बोल सकते हैं, या कम बहुत ज्यादा, जिसके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, जिसके अणु ज्यादा दूर दूर होते हैं किसी दो पदार्थों के कंपैरिजन, तुलना करने पर। तो ये क्या हो गया? तनु हो गया है। और पानी तनु हो गया, और शहद क्या हो गया? कंसंट्रेट, सांद्र हो गया है ना। तो मतलब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब बहुत ज्यादा गाढ़ा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। और सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3, मतलब वो भी सांद्र, बहुत ज्यादा गाढ़ा, है ना। तो उन दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है? एक्वारेजिया कहलाता है। तो 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। एक बार और परिभाषा को रिपीट करते हैं हम। 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा सांद्र नाइट्रिक एसिड का मिश्रण क्या कहलाता है? एक्वारेजिया कहलाता है। यह सोना, चांदी एवं प्लेटिनियम, सोना, चांदी, सोना, चांदी, प्लेटिनियम को गलाने में समर्थ होता है। मतलब सोना, चांदी और प्लेटिनियम जैसी धातुओं को आसानी से ये क्या कर देता है? गला देता है। मतलब अब बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है यह एक्वारेजिया। मतलब सोना, चांदी, उनको हम उस एक्वारेजिया में डाले तो वो आसानी से क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं उसमें। तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्वारेजिया कहते हैं। आप इसकी पावर का अंदाजा यहीं से लगा सकते हो। ये सोना, चांदी वगैरह को आसानी से घोल लेता है अपने अंदर।
मतलब सोच सकते हो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। तो एक्वारेजिया आप लोगों को समझ में आया क्या होता है? 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है, जो कि सोना, चांदी, प्लेटिनियम जैसी धातु को आसानी से गलाने में समर्थ होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको एज इट इज इसी तरीके से याद करना और एग्जाम में लिखना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है? सोना एवं चांदी का उपयोग, सोना, चांदी, प्लेटिनियम के भी आभूषण ज्वेलरीज बनती है, आपको पता होना चाहिए। हाँ, तो सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है? गुड क्वेश्चन, वाकई में सही क्वेश्चन है ये। इसको सोना एवं चांदी का ही और प्लेटिनियम धातु, इनके ही क्यों आभूषण बनाए जाते हैं? पीतल, तांबा या फिर लोहे वगैरह के भी तो आभूषण बनना चाहिए। आइए हम जानते हैं क्यों उनके मतलब लोहा, पीतल इनके आभूषण नहीं बनाए जाते हैं और सोना, चांदी, प्लेटिनियम के आभूषण बनाए जाते हैं। देखते हैं। सोना, चांदी या प्लेटिनियम भी आ सकता है इसमें, मैंने दो ही लिखे हैं। सोना एवं चांदी अत्यंत कम क्रियाशील होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा, क्या बहुत ज्यादा मतलब बहुत कम क्रिया करते हैं, यह आसानी से क्रिया नहीं करते। सोना, चांदी ये अत्यंत कम क्रियाशील होते हैं, बहुत कम क्रियाशील धातु है, ये आसानी से क्रिया नहीं करते हैं, जैसे मतलब नमी वगैरह से। मतलब आप लोगों ने देखा होगा सोना के एक बार आभूषण बना लेते तो बहुत सालों तक चलते, उनकी चमक आसानी से खत्म नहीं होती, लेकिन बहुत ज्यादा समय होने के बाद वो थोड़ा सा मलिन होना चालू हो जाते हैं, थोड़े से मेले दिखने लगते हैं, तो बहुत सालों बाद दिखते हैं, ऐसे तुरंत नहीं दिखते। तो ये जो सोना एवं चांदी अत्यंत कम क्रियाशील है, मतलब बहुत कम, बहुत 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 कम क्रियाशील है, बहुत कम है ना, समझना है, मतलब बहुत ही कम, तथा इनका संचारण कम होता है, ये आसानी से संचारित नहीं होते हैं, एवं इनका गलनांक उच्च होता है। सोचो इसका गलनांक कितना बहुत उच्च होता है, आसानी से यह गलते नहीं है। तो आप इस एक्वारेजिया की पावर का आपको अंदाजा होगा। सोचो जरा, इनका जब गलनांक बहुत ज्यादा उच्च होता है, आसानी से नहीं गलते हैं, तो एक्वारेजिया में कितनी पावर होगी, जो सोना, चांदी, प्लेटिनियम को आसानी से गला देता है। सोचो सोना, चांदी, प्लेटिनियम कितना इनका गलनांक बहुत उच्च होता है, ये आसानी से गलते नहीं है, लेकिन एक्वारेजिया इसे आसानी से गला देता है। सोचो इसमें कितनी ज्यादा पावर होगी, बहुत ज्यादा। ये वैसे एक मिश्रण होता है, एक लिक्विड टाइप मिश्रण होता है एक्वारेजिया, जो कि किससे बना होता है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक एसिड का एक लिक्विड बनता है, जो कि सोना, चांदी, प्लेटिनियम को आसानी से गला देता है। तो हम कहाँ थे? हम यहाँ थे। इनका संचारण कम होता है एवं इनका गलनांक बहुत उच्च होता है, आसानी से गलते नहीं है, इसलिए इनका आभूषण बनाने में उपयोग किया जाता है, इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। तो सोना, चांदी, प्लेटिनियम की भी अंगूठी वगैरह या ज्वेलरीज बनती है, बहुत कम लोग पहनते हैं, बहुत महंगी धातु है प्लेटिनियम भी। ज्यादातर सोना एवं चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं, आप लोगों की मम्मी वगैरह, दीदी वगैरह पहनते हैं, है ना, और भी बुआ, चाची, मामी वो लोग भी पहनते हैं, उनका नाम नहीं लिया इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग नहीं पहनते, है ना। तो क्या सोना, चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है? क्योंकि यह अत्यंत कम क्रियाशील धातु होती है, इनका संचारण आसानी से नहीं होता है, इनका गलनांक उच्च होता है, इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। फिर मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि किसका, लोहा, तांबा, पीतल, ये लोग भी तो धातु है, इनका आभूषण बनाने में उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? अब हम समझते हैं क्यों नहीं किया जाता है। अब सोचो, कभी लोहे के अपन ने आभूषण बना लिए, तो आप लोगों को पता है कि लोहा जब ऐसा पानी वगैरह में पड़ा रहता है, तो जब धूल मिट्टी वगैरह लगती है तो वो संचारित होने लगता है, सड़ने लगता है, उसके ऊपर एक भूरी भूरी परत जमने लगती है, सड़न लगने लगती है। कभी हम उनके आभूषण बनाने लग जाएंगे तो आसानी से वो क्या हो जाएंगे, संचारित हो जाएंगे, तो उनका गलनांक भी बहुत कम, मतलब उनका गलनांक बहुत कम होता है, आसानी से पिघल सकते हैं ये वो लोग, है ना, इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने में नहीं किया जाता है। और लोहा, पीतल, तांबा वगैरह ये चमकीली धातुएं नहीं है, और सोना, चांदी, प्लेटिनियम, सोना, चांदी ये क्या बहुत ज्यादा चमकीली धातु है। आप लोगों को मैंने जब धातु एवं अधातु के अंतर पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि धातुएं क्या होती है, चमक, चमक पाई जाती है, विशिष्ट प्रकार की चमकीली होती है। तो सोना, चांदी चमकीली धातुएं हैं, चमक होती है, बिल्कुल होती है। और लोहा, तांबा, पीतल इनमें चमक नहीं होती है, इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने में नहीं किया जाता है। एवं सोना, चांदी क्या होती है, चमकीली होती है, इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने में
किया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिला होगा। तो आप लोग हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट भी करें और बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।